हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन. मेंशन द मेजर टाइप्स ऑफ challenges which most of the democracies of the world are facing. तो हमें मेजर चैलेंजेस के बारे में बताना है जो वर्ल्ड की बहुत सारी डेमोक्रेसीज फेस करती है. नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो द की कंसेप्ट इज challenges to democracy. Now what are challenges to democracy? तो challenges to democracy means various problems that comes while ensuring a democratic setup in a country. जब किसी कंट्री में हम डेमोक्रेटिक सेटअप लगाते हैं तो उस सेटअप को लगाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं. उस चैलेंजेस को हम बोलते हैं चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी. नाउ लेट अस सी सम मेजर टाइप्स ऑफ चैलेंजेस which is faced by the most of the democracies around the world. The first challenge is challenges of democratic rights. तो challenges of democratic rights क्या होता है कि डेमोक्रेसी में जो अलग अलग तरह के राइट्स हो, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आता है राइट्स टू इक्वेलिटी, राइट टू प्रोफेस वंस रिलीजन, राइट टू लिव इन फ्री एंड फेयर मैनर, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज. ये सब सारे जो राइट्स हैं इसको एक्सटेंड कैसे किया जाए, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको हम बोलते हैं चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेटिक राइट. चैलेंजेस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. जो जब कोई डेमोक्रेसी आता है उसमें क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. तो उस इलेक्शन प्रोसेस को कैसे ज़्यादा डाइवर्स बनाया जाए, बहुत लोगों तक पहुंचाया जाए, वो हो गया हमारा चैलेंज ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. चैलेंज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सपोज करिए आपके एक बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को एक आदमी मेंटेन नहीं कर सकता, इसीलिए उस सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी. और उस पार्ट में जो लोग होते हैं अलग अलग लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है उसके अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए. तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होगा, डिवाइड करना अलग अलग पार्ट्स में टू बेटर गवर्निंग पावर्स, टू बेटर चांसेस एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज. नाउ लेट अस सी द फोर्थ चैलेंज, विच इज चैलेंज ऑफ अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी. अब क्या है कि हमारी कंट्री बहुत ही डाइवर्स कंट्री है. अब कोई भी कंट्री होती है उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं. अब वो जो लोग हैं उनके जो खाने पीने के तरीके अलग हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, तो वो सभी साथ में कैसे अकोमोडेट करें, इसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग डाइवर्सिटी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक.